हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो दो कैरेक्टर होता है, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। तो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, ये दो अलग अलग बॉडी में क्यों सेपरेट किया जाता है दोस्तों? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप मेल बॉडी में हो या फिर फीमेल बॉडी में, ये एक मैं एनर्जी का बात कर रही हूँ। ये कोई फीमेल के बॉडी में कोई मस्कुलाइन एनर्जी हो सकता है एंड कोई मस्कुलाइन कोई जेंट्स के बॉडी में कोई फेमिनिन एनर्जी भी हो सकता है। ये एनर्जी किसी भी बॉडी के फॉर्म में हो सकता है। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका इनर वर्क, आप जो पास्ट लाइफ में कितना इनर वर्क किए हैं, आप कितना गॉड के फेवरेट थे, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या होगा। क्या आपको कर्मा क्लिनजिंग का काम मिलेगा या फिर आपको बस इनर वर्क करने का काम मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपके इनर वर्क के ऊपर, आपके कर्मा के ऊपर, आपके साधना के ऊपर, आप कितना साधना कर चुके हो। तो ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन को ही इनर वर्क का काम दिया जाता है एंड डिवाइन मस्कुलाइन को कर्मा रिलीजिंग का काम दिया जाता है। तो डिवाइन मस्कुलाइन जो होता है ज़्यादातर मेल बॉडी में ही होता है एंड फीमेल बॉडी में ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी होता है। तो ये उल्टा भी हो सकता है, पर ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तो एक ही सोल को दो अलग अलग बॉडी में स्प्लिट करने का मतलब ये होता है कि हमें जल्दी से जल्दी कर्मा रिलीजिंग का काम दिया जाता है गॉड के तरफ से। हम पहले से ही सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि हमें अर्थ प्लैनेट पर जाने के बाद हमें कौन सा काम सौंपा गया है उसको कंप्लीट करना है एंड ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है एंड इसको हमें कंप्लीट करने के बाद ही मोक्ष मिलता है। इसीलिए दोनों बॉडी में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि आप देखिएगा कोई भी नॉर्मल सोल वो इतना मोक्ष पाना लाइफ में इतना आसान नहीं है, पर ट्विन फ्लेम के लिए ये संभव है। ये संभव है जब भी आपको मालूम पड़ जाएगा। मोक्ष पाने के लिए ही एक्चुअली आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दिया जाता है एंड आपको बहुत सारा हो सकता है आपके फैमिली में बहुत सारा एंसेस्टर्स हैं, आपके पूर्वज हैं जो जिनका कर्मा बैगेजेस था बहुत सारा, उन्हें मोक्ष नहीं मिला, वो भटक रहे हैं। उन लोगों को प्रार्थनाएं से ही ज़्यादातर ऐसा एक टाइम के बाद जब ईश्वर सुनते हैं उन लोगों के बाद, तो उन्हीं फैमिली में किसी को ट्विन फ्लेम बना के भेजा जाता है इस अर्थ प्लैनेट पर, ताकि वो एंसेस्टर्स के कर्मा को बैलेंस कर सके एंड अर्थ प्लैनेट पर कुछ कर सके। ज़्यादातर जब भी हमारे अर्थ प्लैनेट पर जैसे कलयुग जितना बढ़ते जा रहा है, आप देखेंगे ट्विन फ्लेम के लेवल भी, ट्विन फ्लेम के संख्या भी उतना ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमें मदर अर्थ को बचाना है और यही हमारा मेन पर्पस होता है, जिस वजह से हमें यहाँ भेजना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अवतार यहाँ इस कलयुग में अवतार खुद नहीं आ सकते, वो नहीं आएंगे इस इतना ज़्यादा गंदगी
फैल गया है चारों तरफ, वो इस सिचुएशन में वो नहीं आ सकते गॉड खुद अपना रूप लेके। इसीलिए ट्विन फ्लेम को टुकड़ों में विभाजित किया जाता है एंड उनको इस अर्थ प्लैनेट पर भेजा जाता है। ये हम लोग स्पेशली गॉड का ही एक अंश है। हम लोग स्पेशल चाइल्ड है, हम लोग स्पेशल वंस है एंड हम ब्लेस्ड है। हम जरा सा भी प्रयास के माध्यम से हम ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम उनका ही अंश है। हम बहुत ही पवित्र है, सैक्रेड एनर्जी कैरी करते हैं हम लोग एंड इसी एनर्जी के द्वारा हम दूसरों को भी हील करते हैं एंड इस अर्थ प्लैनेट पर बुराइयों को ख़त्म करके हम अपना लव, केयरिंग एंड लॉयल्टी, अनकंडीशनल लव, ये सब बिखरते हैं चारों तरफ, जिसकी बहुत ही ज़्यादा कमी है इस अर्थ प्लैनेट पर राइट नाउ। एंड हर किसी के घर में, हर किसी के अंदर जैसा शैतान बस गया है, डेविल एनर्जी वर्क करता है हमेशा। आप देखेंगे जहाँ भी जाएंगे, कहीं भी आपको उस तरह की, जैसा पहला वाला सुकून था, उस तरह की सुकून, उस तरह की एनवायरनमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मदर अर्थ पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार चल रहा है। यहाँ हर कोई गंदगी फैलाने में व्यस्त है, हर कोई खुद को प्रूफ करने में व्यस्त है। बगल वाला इंसान को क्या चाहिए,